दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया है और कहा है कि बीजेपी हर स्तर पर मजबूत नजर आ रही है। उनसे भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने, आपको वो भी सुनवाते हैं। सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और कुछ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, उपचुनाव जो होने वाले हैं खासतौर पे मैनपुरी पे सबकी नजर है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और कहा ऐसा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। किस तरीके से आप लोग समाजवादी पार्टी के किले में भेद करेंगे, और क्योंकि डिंपल यादव भी अब समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को बनाया है। मैं कह सकता हूं कि डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने का मतलब जो परिवारवाद की बात कही जाती थी उस पर अखिलेश यादव ने और पक्की मोहर लगाने का काम किया है कि हम खुले परिवारवादी हैं। और आज जब डिंपल यादव को मैदान में वो लेकर आई गए हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के गढ़, इससे पहले वो रामपुर को कहते हैं कि हमारा गढ़ है, आजमगढ़ जहां से स्वयं अखिलेश यादव चुनाव जीत कर आए थे कि ये हमारा गढ़ है। तो दोनों उन गढ़ों पर इनका उपचुनाव होता है तो चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं। तब मैं कह सकता हूं यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी बनेगा, चाहे डिंपल यादव हो या कोई अन्य हो, लेकिन मैनपुरी में भाजपा का कमल खिलना तय है। सर, समाजवादी पार्टी ने तो अपने पत्ते खोल दिए कि कौन वहां पे प्रत्याशी हो गया। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, जयवीर सिंह जी का भी नाम कई लोग सामने लेकर आ रहे हैं। किस प्रत्याशी पर आप लोग मुहर लगा रहे हैं, किसके नाम पर आप लोग मुहर लगाएंगे कि मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचे? देखिए, इस संबंध में मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो टिकट का जब मामला आता है तो परिवार के इर्द गिर्द ही नाम घूमता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से, और चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ पर टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की लंबी लिस्ट है, अब उसमें हमारा प्रदेश का नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व बहुत विचार करके और अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना टिकट तय करेंगे। अब वो टिकट जिसका भी होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कार्यकर्ता को होगा, और जिस कार्यकर्ता को होगा वो कार्यकर्ता मैनपुरी में कमल खिलाने का काम करेगा। शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अपने पत्ते शिवपाल यादव भी नहीं खोल रहे हैं। हाल ही में कल ही उन्होंने बयान दिया कि 3-4 दिन में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आपको लगता है कि अभी भी जो नाराजगी है वो है और शिवपाल यादव भी अपनी प्रत्याशी उतार देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा? मैं केवल इतना कह सकता हूं, वैसे उनके परिवार का मैटर है, लेकिन माने शिवपाल यादव जी के साथ में जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों ने व्यवहार किया है और उनको हाशिए पर पहुंचाने का काम किया है, जो भी वो निर्णय लेंगे वो ठीक निर्णय लेंगे, लेकिन भाजपा का कमल मैनपुरी में खिलना तय। रामपुर की बात कर लेते हैं। सर, रामपुर में भी विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रामपुर में है? रामपुर का उपचुनाव अभी लोकसभा का पहले ही हुआ है, थोड़े दिन पहले, और संयोग से मैं भी प्रभारी के तौर पर रामपुर में था, और रामपुर चूंकि मेरे पड़ोस का जिला भी है, तो मैं कह सकता हूं कि रामपुर जिस तरह से हमने लोकसभा में ध्वस्त किया है समाजवादी पार्टी का गढ़, तो ये रामपुर को विधानसभा का जो चुनाव जब भी होना है वहाँ भी कमल खिलना तय है। चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, चाहे मैनपुरी हो, तीनों के तीनों परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे, कमल खिलेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव कहीं भी हो, चाहे मैनपुरी में हो या रामपुर के 2 विधानसभा सीटों पर हो, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कमल खिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।